Hi, this is Dr. Bevika Janardhan Dhurve, and you're watching me on Film Window. So welcome to Film Window Devika. Hi. बिग बॉस इस बार ओटीटी जल्दी आ रहा है और आप आ चुके हो ओटीटी में। तो ये 24/7 लाइव स्ट्रीम होने वाला है एंड सेकेंड थिंग इसको होस्ट कर रहे हैं सलमान खान। Mm-hmm. तो कितने आप एक्साइटेड हो चीज़ को लेके कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कुछ यूनिक वे में 24/7 लाइव भी हो रहा है और होस्ट भी सलमान खान कर रहे हैं। जी। तो सलमान सर इसमें इन्वॉल्व है, इस बात की तो मुझे बहुत खुशी है क्योंकि अंदाज़ा नहीं था इस बार सलमान सर रहेंगे। और वो ओटीटी हो या टीवी हो, मेरे लिए दोनों ही बराबर है, आई विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि दोनों तरफ मैं फुल पावर और गेम फुल ऑन करना चाहती हूँ। सो प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपेयर्ड कितने हो आप लेके, क्योंकि बिग बॉस है, टास्क होगा, सब कुछ होगा, वहाँ पे गेम खेलना होगा, तो क्या चीज़ लेके प्रिपेयर हो? वेल मैं अपनी मेंटल हेल्थ को खुद संभालने के लिए बहुत प्रिपेयर कर रही हूँ अपने आप को, क्योंकि जीतने का जुनून तो है ही, बट इस बीच अपने आप को इस हद तक पुश नहीं करना है कि एक ख़राब छाप छोड़ जाए। ये एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी पॉजिटिवली लेना है और इसे एक अच्छे एक्सपीरियंस की तरह ही आगे उभारना है। तो बाकी तो मुझे अकेले ही खेलना पसंद है। मैं, अगर आप मेरे भाग्यलक्ष्मी के सेट पे भी देखें, मैं सबसे अकेले रहकर एक अपनी जगह रहकर और अपना काम करने में ज़्यादा बिलीव करने वाली बंदी हूँ। बट हाँ, यहाँ पर सबको लेकर चलो, सबकी पूछ पकड़ो, ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी। आई विल बी अ लोनर वुल्फ। सो बिग बॉस इस बार जंगल थीम के साथ आ रहा है। जंगल है तो काफ़ी चीज़ें रॉ होगी, लेविश लाइफ नहीं मिलने वाली वहाँ पे जाके। बेसिक एम्यूनिटीज़ के लिए आपको काम करना होगा, तो क्या काम करने के लिए आप रेडी हो और किस तरीके से प्रिपेयर हो उस चीज़ को लेके, क्या माइंड सेटअप लेके जा रहे हो? वेल, लाइफ इतनी आसान मेरे लिए रही नहीं है। आई हैव नेवर बीन लिविंग विद अ सिल्वर स्पून इन माई माउथ। तो मुझे तो काफ़ी ऑर्डिनरी बात लग रही है। आई डोंट थिंक आई विल बी सो क्रैंकी एंड कंप्लेनिंग। सो किसी बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट से टिप्स ले रहे हो या फिर फॉलो कर रहे हो आप? I'm gonna meet Urfi, and I really want to have a good conversation with her about this and have a good interaction, ताकि बातें समझ आए और उससे मुझे अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिले और थोड़ा मेरी माइंड में और क्लैरिटी बढ़े। सो फेवरेट की बात करें, कौन आपका फेवरेट रह चुका है लास्ट MC Stan, सिद्धार्थ शुक्ला, एंड रुबीना, एंड इवन तेजस्वी। सो क्या स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स लेके आप जा रहे हो गेम खेलने के लिए? वेल, जैसा कि मैंने कहा, अकेली गई हूँ, निकलना भी अकेले है, किसी का सपोर्ट नहीं लेना है, किसी पे पिगी बैक नहीं करना है, क्योंकि वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाता है कि मैं कभी किसी के सपोर्ट पे आगे नहीं बढ़ी हूँ। और स्टैंड लेना है खुद के लिए, खुद की डिग्निटी के लिए, और अपने लिए ही क्या, मैं तो ऐसी आ बैल मुझे मार टाइप्स हूँ कि दूसरों के लिए भी स्टैंड लेती फिरूंगी और फंसूंगी। सो नाम तो रिवील हो चुके हैं, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो कि रूड होने वाले हैं, हम सभी को पता चल चुका है, लोग ऐसे हैं। तो उन चीज़ को कैसे आप, वो सिचुएशन को कैसे फेस करने वाले हो, उनको कैसे जवाब देने वाले हो, या फिर नॉर्मल वे में, या फिर रफ मेरी एंड टफ? पहली अप्रोच शांत और प्यार भरी होती है, बट अगर पहली बार में कोई नहीं समझ पाए, दूसरी अप्रोच बहुत बुरी हो जाती है। तो आई विल रियली बी गिविंग यू अ स्ट्रेट अप मुंह तोड़ जवाब, अगर आपको पहली प्यार का शब्द समझ ना आया तो। तो काफ़ी लोग कहते हैं बिग बॉस के घर में जाने के बाद लोग अफेयर करते हैं, अफेयर वाला गेम खेलते हैं, हम सभी को पता है। तो वो चीज़ के लिए आप कितने ओपन हो, क्या आप भी ऐसा गेम खेलते हुए नजर आएंगे? मेरे लिए एक लव अफेयर बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है मेरी लाइफ का। मेरी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप बनावटी या अपॉर्चुनिस्टिक नहीं रहा है। तो मैं इंसल्ट नहीं करना चाहूँगी अपने किसी रिलेशनशिप को बस खेल के लिए यूज़ करने के लिए, या पल भर के लिए, या लाइमलाइट के लिए। प्यार मेरे लिए एक बहुत ही कीमती चीज़ है। इसको मैं खिलवाड़ के तौर पर यूज़ नहीं कर सकती हूँ। ये मेजर रीज़न है व्हाई आई डोंट वांट एन अफेयर। तो बात करें लास्ट सीजन में भी और पहले भी ऐसे बार कई बार दिखाई दिया है कि लोग इस तरीके का गेम खेले और काफ़ी हद तक आगे जा चुके हैं, लेकिन रियलिटी तो आ ही जाती है ना। ऑडियंस पागल नहीं बैठी है वहाँ पे, दिख जाता है कौन दिखावा कर रहा है, कौन रियल बन रहा है, या कौन बस एक दूसरे का इस्तेमाल कर किसी रहा एक का है। नाम लेना चाहोगे जिसका गेम आपको इस तरीके का काफ़ी पसंद आया हो? शालीन और टीना एक दूसरे का पचका करने में अव्वल थे वो लोग। देवर लिटरली, जहाँ तक मुझे समझ आया, वो घर के बाहर प्लॉटिंग करके अंदर घुसे थे और फिर अंदर घुस के एक दूसरे की पीठ पर छुरा भोंकने लग गए थे। तो ये तो मुझे हंसी आ रही थी उन पर। एवरीबडी वाज लाफिंग ऑन देम। सो बात करें एस्ट्रो पे भी आपको जो हैशटैग मिला है, सो उस बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? वेल, मैं यही कहना चाहूँगी कि
इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ माई एक्चुअल फैमिली लेगेसी और बेबी बन गई हूँ, तो मैं बिग बॉस की बेबी बन गई हूँ, तो उस घर की इकलौती वारिस भी मैं ही हो गई हूँ। सलमान खान इस बार होस्ट करेंगे और वीकेंड पे सभी को पता है डांट भी पड़ती है सलमान से, कभी कभी वो हर्ष हो जाते हैं या फिर लोग कहते हैं कभी कभी वो अनफेयर गेम भी खेलते हैं। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? लाइक आपके ऊपर ऐसी सिचुएशन आई तो आप क्या करोगे, कैसे उसको टक्कल करोगे चीज़ को? वेल जब मुझे कोई सीनियर इंसान, एक समझदार वाइस इंसान कोई सलाह मशवरा देता है, तो मैं उसे एक विजडम की तरह लेती हूँ और बहुत प्रेशियसली लेती हूँ। तो अगर मेरी गलती होगी तो पड़ेगी भाई, बम्बू पड़ेगा सर पे और पीछे भी, तो वो तो बहुत ही एक्सेप्टिंग बात है। और अगर मेरी गलती ना हुई तो ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक आई बी ट्रीटेड अनफेयर। मुझे लगता है मैं बिग बॉस के घर में बाय द अथॉरिटीज आई बी ट्रीटेड वेरी फेयर। सो बात करें मेन बिग बॉस की, अगर इन फ्यूचर ओटीटी के बाद अगर आपको ऑफर मिले तो आप करना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स टू अ वेरी मेजर एक्सटेंट। सो बात करें स्ट्रॉन्ग पार्ट और एक माइनस पार्ट हर इंसान की होती है और वो नस पकड़ के लोग वो चीज़ का गेम खेलते हैं, तो आपकी ऐसे कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होगा? और ये सब दूसरे कंटेस्टेंट को अभी से बता दोगे क्या? नहीं तो बाद में पता चलेगा, पर आपका तो ये स्ट्रॉन्ग पार्ट मिस्ट्री रहने दो ना। स्ट्रॉन्ग पार्ट भी तो अभी बक के क्या फायदा, लेट मी बी अ मिस्ट्री। जाके उनको पूछो उनका क्या स्ट्रांग है, वीक है, और मुझे आके बताओ। अच्छा, लोग कहते हैं किचन में जिसने राज कर लिया उसके ऊपर ट्रॉफी मिल जाती है, उसके हाथ में ट्रॉफी हो जाती है। ये तो हमेशा नहीं चलता है, ये हमेशा नहीं चलता है। किचन में राज करने वालों का नेचर अच्छा होता है, वो काफ़ी गिविंग नेचर्ड होते हैं, लेकिन किचन में रोटी बेलना एंटरटेनमेंट नहीं है। दिन रात वहीं, अगर वहाँ बैठ कर भी करते करते आप लोगों की कमर कस रहे हो और हाजिर जवाबियत कर रहे हो, और यू नो यू आर इन्वॉल्व्ड इन द सिचुएशन, यू आर इन्वॉल्व इन द हाउस होल्ड, तो बात अलग है। बात करते हैं ट्रॉफी की। अगर बिग बॉस ट्रॉफी आप जीतते हो तो क्या कुछ फ्यूचर प्लान होने वाले हैं? और अनफॉर्चुनेटली आप अगर कहीं ना कहीं लूज हो जाते हो तो क्या क्या प्लान रहेंगे आपके पे? कुछ मेजर इफेक्ट पड़ेगा लाइफ पे? वेल मुझे रिवॉर्ड में इंटरेस्ट है, तो जो पैसा आएगा वो सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स की हेल्थ केयर के लिए डालूंगी, कि आगे जाकर उनको कोई भी हेल्थ इशू आए, आई शुड बी अप देयर टू बी देयर फॉर देम। सो अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें आपका, हम कहीं और देख पाएंगे क्या? रियलिटी शो आप और करना पसंद करोगे बिग बॉस OTT के येस बाद? ऑफ कोर्स, मुझे खतरों के खिलाड़ी भी करना है, क्योंकि वो इतना फिजिकली चैलेंजिंग रियलिटी शो है। उसमें तो ऐसा डर इंसान ओवरकम कर सकता है विच इज़ लाइक इट्स आई मीन, वो भी काफ़ी एंटाइसिंग शो है। बट उससे पहले बिग बॉस डेफिनेटली, पहले मानसिक शक्ति लाएंगे, फिर शारीरिक लाएंगे। सो खतरों के खिलाड़ी जैसे कि अब चल ही रहा है, साइड बाय साइड बिग बॉस OTT भी चल रहा है, तो आप खतरों के खिलाड़ी में आपका कौन सा फेवरेट कंटेस्टेंट है? नहीं देख रही हूँ मैं, और मुझे नहीं पता लेकिन है जा क्या तो चल रहा है। चुके हैं, जैसे शिव हाँ, हो गया, हाँ। अर्चना, ये बिग बॉस के ही पार्ट थे लोग। हाँ, दिव्यांका त्रिपाठी मुझे बहुत प्यारी लगी थी, थोड़ा बहुत मैंने देखा था। वो तो मगरमच्छों को हाथ में उठाकर चलती थी ना, ऐसा कुछ देखा था मैंने हाँ, रील, हाँ। तो वो मुझे बहुत किक-एस लगी है रियली। एंड शी इज़ अ वेरी सॉर्टेड, काम एंड नाइस पर्सन बाय हर पर्सनैलिटी व्हेन आई सॉ हर। तो जो इंसान इतनी छुई हुई है, उसके अंदर इतना जानवरों की तरह रिबेलनेस, यू नो, फियरलेस भी है और प्यारी भी है, तो मुझे अच्छी लगी थी प्रियंका। सो बिग बॉस के बाकी कंटेस्टेंट को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? यही कि प्यार से, सच्चाई से और अच्छाई से भी हर जंग जीती जा सकती है, लेकिन अगर तुम लोगों को ये बात समझ नहीं आती है तो बेटा मैदान में उतरने के लिए हम तैयार हैं। और जाते आते ऑडियंस से क्या कहना चाहोगे अपने फैंस को? कि आप लोगों के दिल में जगह बनानी है, आप लोगों के बीच से उठी हूँ और आप लोगों के सपोर्ट पर ही उठूँगी। ओके ओके विवेका, थैंक यू टॉकिंग विद फिल्म विंडो। थैंक यू। सो आई हैव टू गिव द इंट्रो ना।